मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। मान लो घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, किसी कारणवश कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो महाराज। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं, थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर कर एक लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो, चुटकी भर बस, ज्यादा नहीं। और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा उसको धक्का लगा ही देगा। कैसे ही लगाएगा। शंकर भगवान को भस्म अति प्रिय। बेलपत्री किसका प्रतीक है? माता जम्मा जगत जननी जगदम्बा। आप लोगों ने अभी नवरात्रे गए हैं तो नवरात्रे में दर्शन किया होगा। माता का जहाँ यज्ञ होता है, सप्तसती से यज्ञ हो, चाहे माँ अम्बे जगदम्बा का जो यज्ञ होता है, उसमें बेले के फल की भी आहुति लगती है। उस भस्म की बड़ी प्रबलता है। बेल का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे की जो भस्म तैयार करी जाती है, उसका बड़ा महत्व है। बहुत ध्यान देना महाराज। यदि कहीं से 5 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए और 5 मुखी रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जल भरकर उसमें डाल दो, किसी चम्मच से उस रुद्राक्ष को निकाल लो आधे घंटे डालने के बाद, शमी का एक पत्ता और शमी का एक पत्ता ले जाकर, शमी पत्र को ले जाकर शिवलिंग पर रखकर 5 मुखी रुद्राक्ष का जल अपनी कामना कर कर, अपनी मन की कामना कर कर जो व्यक्ति समर्पित कर देता है, उसकी मनोकामना भोलेनाथ 3 महीने में पूरी कर देते हैं महाराज। शमी पत्र समर्पित कर कर 5 मुखी रुद्राक्ष का जल। और एक बहुत सुंदर बात वर्णन करूंगा। रुद्राक्ष को सिद्ध करने का तरीका है शंकर के शिवलिंग पर रखकर उसका अभिषेक करना और फिर उसको धारण करना। कई लोग पूछते हैं रुद्राक्ष पहनने का तरीका क्या है? शिव को समर्पित कर कर मंत्र का जाप, आपको मंत्र बताएं, उसका स्मरण कर कर फिर अभिषेक पूजन कर कर फिर धारण। एक छेदित रुद्राक्ष होता है जिसमें छेद होता है या छेद करा जाता है,
एक बिना छेद का रुद्राक्ष होता है, जिसमें छेद नहीं होता। जिस रुद्राक्ष में छेद नहीं होता वो कार्य में सिद्धि अधिक देता है, सिद्धता प्रदान करता है, वो खंडित नहीं कहलाता। बड़ा रुद्राक्ष उसमें छेद करा जाता है तो वो खंडिता का भाव आ जाता है, पर जिस रुद्राक्ष में छेद नहीं होता वो पावर ज्यादा देता है, प्रबलता ज्यादा देता है, सुख ज्यादा देता है, आनंद ज्यादा देता है। इसी बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्ती के लिए पहले भी वर्णन करा। 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्ती के लिए पहले भी वर्णन करा। इन पत्र में भी है, किसी माता को इंजेक्शन लगते थे, इंसुलिन लगता था, पर बेलपत्री के सेवन करने से उनको अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है शुगर लेवल में। बेलपत्री की जो पत्ती होती है, नीचे की दोनों पत्तियां, इस पर केसर से आप चंदन का तिलक, केसर का तिलक लगा लें। और भगवान शंकर का जो शिव जी के 13 बच्चे हैं, शंकर जी के कितने बच्चे हैं? 13। उन 13 बच्चों में शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम ले। जया, जम के बोलिए, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां। इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित करना प्रारंभ कर दें। 5 या 7 बेलपत्र ले लें, उसको समर्पित कर दें, उसको लेकर आए। जब बेलपत्र शुगर वाला व्यक्ति या बीपी वाला व्यक्ति या थायराइड वाला व्यक्ति खाए तो एक एक बेलपत्र सबसे पहले नीचे की पत्ती को तोड़ ले, जो नीचे की 2 पत्तियां, इसको तोड़कर खाना प्रारंभ करें। फिर आखिरी में ऊपर की पत्ती को खाएं। 3 दिन लगातार कर कर देखिए, शुगर लेवल में आ जाएगी। अभी तो कथा चल रही है, आज तो दूसरा ही दिन हुआ है, खाकर तो देखो, 4 दिन तो हम भी यहीं हैं, तो शुगर लेवल में आपको मिलेगी। शिव का स्मरण करिए, पर शंकर भगवान की 5 लड़कियों के नाम मत भूलना। पहली, जम के बोलो जरा, जया। दूसरी, विषहरा। तीसरी, श्यामली बारी। चौथी, दौतली। और 5वीं, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो औषधि का काम करती हैं। समी पत्र का प्रयोग दूसरी जगह कहां किया जाता है? जैसे घर में कोई बहुत चिड़चिड़ा व्यक्ति है, बेटा चिड़चिड़ा है, बहू चिड़चिड़ी, या सास चिड़चिड़ी है, या कोई बच्चे चिड़चिड़े हैं, बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत क्रोध है, वो आदर ही नहीं कर रहा। मान लो बेटा आदर नहीं कर रहा, मान लो कोई बहू आदर नहीं कर रही है, मान लो कोई सास आदर नहीं कर रही है, कोई ससुर आदर नहीं कर रहा, सम्मानजनक शब्द ही नहीं निकलते, बहुत कोई आदर ही नहीं करता। और आदर ना करने के कारण हमारी चित्तवृत्ति, अगर भाव मन को छुपता आता है, अर्थात हमारा दिल जब दुखता है, मन दुखता है, तो उसके लिए कहा गया समी पत्र के 71 पत्ते, 71। कितने? 71। कभी यदि आप लोग 71 पत्ते समी पत्र के हाथ की अंजलि में लेकर, उस पर हाथ की अंजलि में लेकर 71 ही चावल के दाने, पूर्ण अक्षर, क्योंकि शंकर भगवान को खंडित अक्षर मान्य नहीं है, तो पूर्ण अक्षर, जो पूर्ण अक्षर होते हैं, चावल का संपूर्ण दाना, पूरा दाना, कोई टूटा हुआ ना, पूर्ण अक्षर। 71 समी के पत्ते, 71 चावल के दाने, हाथ की अंजलि में लेकर, जो सम्मान ना करता हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति का हो, भाव शुद्ध ना हो, ऐसे जीव का स्मरण कर कर अशोक सुंदरी हाथ में रखकर, अशोक सुंदरी को छुआकर जो शंकर के शिवलिंग को समर्पित कर देता है, भगवान उसके हृदय में शीतलता का अनुभव कराता है, उत्पन्न करता है, शीतल प्रेम उत्पन्न करता है, उस घर का क्लेश, अशांति दूर होती है। शमी पत्र का इतना महत्व, और शमी पत्र का लक्ष्मी के प्रभाव में भी महत्व। महाराज, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में यदि कहीं कुबेरेश्वर महादेव हो, कुबेरेश्वर महादेव भगवान शंकर की आराधना एक बार कुबेर जी महाराज ने करी, जैसे भगवान विष्णु ने करी थी, तो हरीश्वर महादेव हुए। विष्णु जब करे तो भगवान इसे कुबेर जी महाराज ने जो तप साधना करी है, कुबेर जी महाराज ने जो आराधना करी है, कुबेर जी महाराज ने जो साधना करी है, कुबेर जी महाराज ने जो भगवान शंकर की अर्चना करी है, तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए यह उपाय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओम नमः शिवाय।